Morning students, I hope you all are safe and healthy at your home. So students, today I will tell you about note making. Already we have done it earlier class, but again I will make you understand what about note making. Note making, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, नोट्स बनाना. नोट्स क्यों बनाते हैं हम? जैसे हमने कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ या कोई आंसर रीड किया, हम माइंड में वो सब चीज़ें नहीं रख सकते हैं, तो हम छोटे छोटे से पैराग्राफ नोट्स बना लेते हैं, कुछ वर्ड्स डिफाइन कर लेते हैं जिन्हें हम रीड करते ही एकदम से हमारे माइंड में क्लिक होता है कि अच्छा ये तो उस बारे में था. तो दिस इज ऑल अबाउट नोट मेकिंग. नोट मेकिंग आपकी 12th क्लास में रीडिंग सेक्शन में आता है और ये बेटा पूरा 8 मार्क्स का आपको मिलेगा. इसके 2 पार्ट होते हैं, एक में आपने नोट मेकिंग बनाना होता है और दूसरे पार्ट में आपको पूरे पैराग्राफ को समराइज करना पड़ता है. फर्स्टली आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू नोट मेकिंग, how to make note making and what are the useful tips to get a very good marks in board exams. First one, read the information carefully. When you get your question paper and your reading section, when you get your note making, you have to read the paragraph thoroughly. Once if you don't understand, read twice, thrice, but read carefully until unless all your doubts would be clear out. सेकेंड पॉइंट, नोट डाउन जस्ट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. आपने पैराग्राफ रीड किया तो आपने सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट, अब सपोज वो डिसिप्लिन के बारे में है तो आपने डिसिप्लिन से रिलेटेड ही चीज़ों को पिकअप करना है, वो अननेसेसरी कंटेंट इज नॉट अलाउड. थर्ड वन, ओमिट फुल एक्सप्लेनेशन. अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज आपने क्या करना है कि नोट मेकिंग, मैंने आपको ऑलरेडी आई टोल्ड यू मेक अ नोट, नॉट अ फुल एक्सप्लेनेशन. डिसिप्लिन, फॉर इंस्टेंस, डिसिप्लिन इज अ वेरी गुड थिंग फॉर एवरीवन. तो आप क्या करोगे, आपने पूरा नहीं लेना है, आपने डिसिप्लिन का डिसिप्लिन ले लिया, इंपॉर्टेंट ले लिया और एवरीवन. डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंट, फॉर एवरीवन, लाइक दिस. ऑर्गेनाइज योर नोट्स सिस्टमेटिकली. आपने अपने जो भी नोट मेकिंग के नोट्स बनाओगे, आप जब पैराग्राफ को लिंक अप करोगे तो वो सिस्टमेटिकली होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पैराग्राफ में डिवाइड होकर आता है. तो पहले फर्स्ट पैराग्राफ का नोट मेकिंग, देन सेकेंड, देन थर्ड. ये नहीं कि आपने थर्ड वाला पहले कर दिया और फर्स्ट वाला बाद में, इट विल बी अ रॉन्ग. सो यू हैव टू मेक इट मोर सिस्टमेटिकली. Last point, make use of abbreviation. So what are abbreviation? I'm gonna explain you. Beta, in your paragraph, when you get some difficult words, so you have to make it abbreviation of it. Like for example, I have made few words for your convenience. Like flower का मैंने क्या लिया, FLR. Only 3 initials you will take and put the number on it. अगर ये आप नंबर 1 पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे नंबर 1 ही आएगा. सेकेंड, इफेक्ट्स का मैंने क्या लिया, EFF. पूरा नहीं, सिर्फ 3 वर्ड्स और उसके ऊपर क्या लिखोगे, सेकेंड. ऐसे ही वैक्यूम का मैंने क्या लिया, VAC, एंड आई पुट 3 over there. Like this you have to make abbreviation. And in note making, a very important and significant point you have to keep in your mind, that you have to these words in your note making, not this one. So students, I will tell you now the layout of the note making. Firstly, you will write the title like this, TITLE. Be careful, all initials are in capital and 2 underlines. Very important part of it, so be careful. Okay. Then there will be 3 or 4 paragraph in your note making. So what you will do, firstly आप फर्स्ट पैराग्राफ रीड करोगे, उसके अंदर किस बारे में बता रखा है, क्या मेन आइडिया है, उसका यहाँ पे आपने एक एडिंग डाला. फिर उस पैराग्राफ में और कौन कौन सी बातें हैं जो उस मेन आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं, वो भी आप लिंक वाइज डालेंगे. फर्स्ट सपोर्टिंग आइडिया, सेकंड सपोर्टिंग आइडिया एंड थर्ड सपोर्टिंग आइडिया. मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 आपने सपोर्टिव आइडियाज डालने हैं, नॉट मोर देन डेट. ऐसे ही जितने पैराग्राफ होंगे उतने के आप बना लेंगे. जैसे ये मैंने आपको फर्स्ट का बताया, अगर सेकंड होगा तो सेकंड आप बनाओगे, फिर थर्ड बनाओगे, फिर फोर्थ बनाओगे. कई बार बहुत ज्यादा पैराग्राफ्स आ जाते हैं, अगर वो छोटे छोटे हैं तो आप 2 पैराग्राफ को कंबाइन करके एक बना लेंगे. Your next part, earlier I told you that it has 2 parts. First one is of note making and the second one is summarize of the paragraph. जो भी पैराग्राफ आपको दिया हुआ होगा बेटा, उसको पूरा रीड करके आपने अपने वर्ड्स में उसको 1/3 लेंथ में लिख लेना है. And I hope you all understand. If you have any query, please ask me in the group. So till then, bye and be healthy.